है गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल फॉर ट्री। और ट्री में हमने बहुत कुछ बात कर लिया था और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया सेक्शन जो कि है बी ट्री का। ओके, इससे पहले ट्री में जितना भी सेक्शन था उसका हम डिटेल में बात कर लिए थे और जितना भी उसमें ऑपरेशन हो सकता है उसका हम कर लिए थे। और अभी लोग मूव करते हैं बी ट्री को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बी ट्री में और जानते हैं इसमें क्या क्या प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्या क्या फीचर है। ओके, तो सबसे पहले बी ट्री। तो बी ट्री का फुल फॉर्म होता है बैलेंस ट्री। ओके, कभी कभी भाई आता है, पूछ लिया जाता है अगर बी ट्री से क्वेश्चन आता है तो बेसिक सा क्वेश्चन आता है बी ट्री का फुल फॉर्म मतलब होता है वहाँ पे बी किसको एक्सटेंड करता है, तो वहाँ पे बैलेंस ट्री को एक्सटेंड करता है मेरा बी। तो बी ट्री मीन्स बैलेंस ट्री। ओके, अब यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे क्या है बी ट्री के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं और इस पॉइंट के बेसिस पे मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है तो मेनली पूछा जाएगा आपको इंसर्शन से, मतलब कोई इवेंट सीक्वेंस रहेगा एलिमेंट का दिया हुआ और कहेगा बी ट्री में हमको कुछ को वहाँ मेंशन रहेगा, जैसे ऑर्डर हमारा कुछ है ऑर्डर मेंशन रहेगा और कहेगा इस एलिमेंट को हमको बी ट्री बना के दिखाइए। ठीक है, एक प्रकार का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा प्रकार का क्वेश्चन हो गया क्या, हमारा ट्री गिवन रहेगा या फिर हो सकता है हमको पहले कहेगा ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए और उसके बाद हमको कहेगा एलिमेंट उसमें से डिलीट करने के। तो मैक्सिमम टाइम दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इंसर्शन एंड डिलीशन का। ओके, तो चलिए इसका हम देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बी ट्री के बारे में और जानते हैं कुछ पॉइंट। और ये जो पॉइंट लिखे हैं यही पॉइंट आपको हेल्प करेगा जब हम इंसर्शन करेंगे तब। ओके, तो पहले इस स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ बी एस टी। बी एस टी मीन्स बाइनरी सर्च ट्री। यहाँ पे बी एस टी यहाँ पे लिख देते हैं, बाइनरी सर्च ट्री। बी एस टी मीन्स बाइनरी सर्च ट्री। द जनरलाइजेशन ऑफ बी एस टी इन विच अ नोड कैन हैव मोर देन वन की। जो हमारा नोड है उसका एक से ज़्यादा की हो सकता है एंड मोर देन टू चिल्ड्रेन। मेरा क्या है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी में क्या हो, मैक्सिमम मेरा दो चिल्ड्रेन हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम दो चिल्ड्रेन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये पॉसिबिलिटी होता है, ये फीचर प्रोवाइड करता है बी ट्री में क्या, जो मेरा दो से ज़्यादा चिल्ड्रेन यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और मेरा एक से ज़्यादा हो सकता है मोर देन वन की। जो मेरा की है एक से ज़्यादा हो सकता है और उसका जो चिल्ड्रेन है एक से दो से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे बाइनरी ट्री में क्या होता है, मैक्सिमम दो ही पॉसिबल होता है, लेकिन बी ट्री में मेरा क्या होता है दो से ज़्यादा पॉसिबल है। ओके, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट मेरा क्या है, यहाँ पे हम दो से ज़्यादा चिल्ड्रेन एक नोड का हो सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो मेरा होता है सॉर्टेड ऑर्डर को मेंटेन करता है। जो हमारा डाटा रहेगा उसमें क्या होगा, वो सॉर्टेड ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है। मीन्स मेरा सॉर्टेड, जैसे मान लेते हैं हम इंसर्ट कर रहे हैं तो पाँच इधर आ गया, फिर हम वन को इंसर्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं जो वन यहाँ पे इंसर्ट होगा, मेरा वन कहाँ पे इंसर्ट होगा यहाँ। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है। दूसरा पॉइंट, बी ट्री जो है वो मेरा सॉर्टेड ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है। ओके, अगला पॉइंट मेरा क्या है, ऑल लीफ नोड मस्ट बी एट द सेम लेवल। जितना भी लीफ नोड होगा, जो भी हमारा लीफ नोड होगा ट्री का, बी ट्री का, वो सब क्या होगा सेम लेवल पे, एक ही लेवल पे रहेगा। ओके, जितना भी लीफ नोड होगा। उसके बाद बी ट्री ऑफ द ऑर्डर एम हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे फ्लोइंग प्रॉपर्टी पे जाने से पहले हम यहाँ पे ये दो तीन पॉइंट डिस्कस किए हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या था मेरा यहाँ पे कि एक से ज़्यादा हो सकता है और दो से ज़्यादा चिल्ड्रेन हो सकता है। ये क्या है, जनरलाइजेशन फॉर्म है किसका, बी एस टी। मतलब हमारा जो पहले से ट्री है उसको थोड़ा सा और जनरलाइज करके मेरा बी ट्री बनाया गया, मीन्स बैलेंस ट्री, जिसमें मेरा फीचर है ये क्या, एक से ज़्यादा की हो सकता है और दो से ज़्यादा चिल्ड्रेन हो सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है। तीसरा क्या था, जो भी लीफ नोड होगा वो सेम लेवल पे होगा। तीन पॉइंट क्लियर हुआ। अगला पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे बी ट्री में ऑर्डर अगर हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर गिवन है तो यहाँ पे ऑर्डर पे काम चलता है। तो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा जो ऑर्डर कितना है। तो बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम, ऑर्डर यहाँ पे एम मान के चला जा रहा है, जनरलाइज कर रहे हैं, हैज फ्लोइंग प्रॉपर्टी। तो पहला यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट क्या है, एवरी नोड हैज मैक्सिमम एम चिल्ड्रेन। अगर एम ऑर्डर ऑर्डर यहाँ पे एम है, ऑर्डर मेरा एम दिया गया है। ठीक है, ऑर्डर एम दिया गया है। तो ऑर्डर एम है तो वहाँ पे एवरी नोड हैज मैक्सिमम, जितना भी नोड रहेगा उसका मैक्सिमम कितना चिल्ड्रन हो सकता है, एम चिल्ड्रन हो सकता है। मैक्सिमम एन चिल्ड्रन हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मिनिमम चिल्ड्रन के साथ कितना हो सकता है, मैक्सिमम का समझ गए, जो भी नोड रहेगा नोड का मैक्सिमम एम चिल्ड्रन हो सकता है। ओके, दूसरा मिनिमम चिल्ड्रन का बात करें तो लीफ नोड पे मिनिमम जीरो हो सकता है। लीफ नोड का एक भी चिल्ड्रन है, लीफ नोड का जीरो चिल्ड्रन हो सकता है। रूट नोड का यहाँ पे मिनिमम का बात हो रहा है, रूट नोड पे मिनिमम दो चिल्ड्रन रहेगा। ठीक है, उसके बाद इंटरनल नोड का बात करें तो इंटरनल नोड को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखने का तरीका है सीलिंग ऑफ, ये जो ऊपर ऐसे करके लिखा गया है इसको बोला जाता है सीलिंग। तो सीलिंग मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हम सीलिंग वैल्यू अगर ले 9.2 का तो इसका सीलिंग वैल्यू अपर वैल्यू क्या है 10, तो इसका 10 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम सीलिंग वैल्यू ले 5 का, 5.02 का, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6। मतलब एक डेसिमल के बाद कौन सा वैल्यू आ सकता है वो वाला। जैसे सीलिंग हम ले 3.9 का तो इसका सीलिंग वैल्यू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और एक होता है सीलिंग होता है, एक फ्लोर होता है। फ्लोर में यहाँ पे नीचे का में रहेगा तो उसको बोलेंगे फ्लोर। जैसे यहाँ पे हम
3.9 का अगर फ्लोर लेते हैं इसका आएगा 3, मतलब वो डेसिमल को साफ कर दीजिए और जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए। तो सीलिंग और फ्लोर, तो यहाँ पे हम सीलिंग का बात कर रहे हैं। ओके, आई थिंक आपको सीलिंग और फ्लोर में डिफरेंस जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे सीलिंग ले रहे हैं, मतलब अपर पॉइंट के बाद जो अपर वैल्यू आएगा उसको लेंगे। तो इंटरनल लोड में मिनिमम कितना चिल्ड्रन हो सकता है? तो इंटरनल लोड में मिनिमम मेरा हो सकता है m/2 का सीलिंग जो वैल्यू आएगा उतना वैल्यू के बराबर वो चिल्ड्रन हो सकता है। ठीक है, मिनिमम चिल्ड्रन। तो ये पॉइंट 3 पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट पे। एवरी नोड हैज मैक्सिमम। अब एक नोड का मैक्सिमम कितना की हो सकता है? की मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हम देंगे, जो एलिमेंट देंगे, वो मेरा की के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो एक नोड में मैक्सिमम कितना की हो सकता है? यहाँ पे हम चिल्ड्रन का बात करें तो कितना चिल्ड्रन क्रिएट हो सकता है? तो यहाँ पे चिल्ड्रन का बात हो रहा है। अब एक चिल्ड्रन में मेरा एक नोड में मेरा कितना की हो सकता है? ओके, तो एवरी नोड हैज मैक्सिमम n-1 की। जो भी नोड रहेगा उसका में क्या है, m-1 की रहेगा। ठीक है, ये सभी पॉइंट को भी समझ लीजिए, एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। ओके, तो एवरी नोड का मैक्सिमम कितना की हो सकता है? m-1 की हो सकता है। उसके बाद मिनिमम, ये तो मैक्सिमम का बात हो गया। मिनिमम की का बात करें तो रूट जो मेरा नोड होगा, रूट नोड का मिनिमम एक की होगा ही होगा। रूट नोड पे मिनिमम एक की होगा ही होगा। तो मिनिमम एक की होगा। और अदर जो नोड बच गया उस नोड पे सीलिंग ऑफ m/2 - 1, सीलिंग ऑफ m/2 - 1, तो इतना की मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद चलिए एक एग्जांपल देते हैं, ये सभी पॉइंट को अब एक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद इसको हम और अच्छे से समझते हैं। ओके, तो हम इसको यहाँ से साफ करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के हेल्प से हम ये सभी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे एग्जांपल लेना गया, क्रिएट अ बी ट्री। यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल, क्रिएट ए बी ट्री ऑफ ऑर्डर, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करें, ऑर्डर 3 बाय इंसर्टिंग वैल्यू फ्रॉम वैल्यू फ्रॉम 1 to 10। एक से लेकर 10 तक मेरा वैल्यू दिया गया है, जैसे ऐसे समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में है, अनसॉर्टेड भी हो सकता है। एक से लेकर 10 तक मेरा वैल्यू दिया गया है और इस वैल्यू को बोला जा रहा है कि हमको क्रिएट करना है बी ट्री में। ठीक है, और ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर मेरा क्या है 3। ठीक है, ऑर्डर गिवन है 3, जैसे ऑर्डर यहाँ पे गिवन था m, वैसे ही ऑर्डर यहाँ पे गिवन है 3। ओके, तो इस एग्जाम्पल को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और वन बाय वन समझते हैं। ओके, तो की मेरा क्या है, उस जो जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आते हैं। जो ऑर्डर मेरा क्या है, ऑर्डर मेरा गिवन है क्या है 3, ऑर्डर मेरा गिवन है 3। तो ये ऑर्डर जब गिवन है 3, तो इससे हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं वो निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे एवरी नोड का मैक्सिमम कितना चिल्ड्रन हो सकता है, तो इससे हम पहला पॉइंट निकालते हैं। क्या मैक्सिमम चाइल्ड कितना हो सकता है? मैक्सिमम चिल्ड्रन कितना कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम चिल्ड्रन 3 हो सकता है। मैक्सिमम एक नोट का कितना मैक्सिमम हो सकता है? एक नोट का मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन हो सकता है। ओके, उसके बाद आते हैं मिनिमम चिल्ड्रन कितना हो सकता है। तो अगर लीफ नोट का है तो 0, रूट नोट का है तो 2, और इंटरनल नोट का है तो यहाँ पे हो गया इंटरनल नोट का आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लीफ में है तो लीफ में 0 हो सकता है। ठीक है, लीफ है तो 0 होगा। ठीक है, और इसमें यहाँ पे मैक्सिमम का हो गया, यहाँ पे मिनिमम का बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इस प्रकार से लिख देते हैं या फिर ओके इस प्रकार से। ओके, मिनिमम का बात करें तो मिनिमम मेरा लीफ है तो कितना हो सकता है, 0 है। और उसके बाद रूट नोड है तो रूट नोड पे मिनिमम 2 होगा। उसके बाद इसमें अगर इंटरनल नोड है तो इंटरनल नोड में कितना हो जाएगा, सीलिंग ऑफ m/2। तो m का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 3/2। तो 3/2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5/2, 1.5 आ गया। तो 1.5 का सीलिंग लीजिएगा तो आ जाएगा इसका आंसर 2। ओके, ऑर्डर 3 से हम इतना चीज़ कंक्लूड किए और यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, यहाँ से हम मैक्सिमम चिल्ड्रन का बात कर लिए और मिनिमम चिल्ड्रन का बात कर लिए। ओके, अब अगला पॉइंट पे आते हैं, अगला पॉइंट पे हम इसको डिस्कस करते हैं की के बारे में। ओके, तो एवरी नोड का मैक्सिमम कितना की हो सकता है, तो मैक्सिमम की क्या होता है m-1, मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा m-1 मतलब 3 - 1 = 2 की। तो मैक्सिमम कितना की हो सकता है, 2 की हो सकता है कोई भी नोड में। उसके बाद मिनिमम मिनिमम का बात करें, यहाँ पे मिनिमम की का बात करें तो मिनिमम की क्या है मेरा, अगर रूट नोड है, तो रूट नोड पे मिनिमम 1 रहेगा। और अगर अदर नोड है तो अदर नोड अगर रूट नोड के अलावा कुछ है तो वहाँ पे क्या करेंगे, m/2 - 1, तो क्या हो जाएगा m/2 - 1। तो यहाँ पे m/2 का वैल्यू क्या है मेरा 3/2 - 1। तो यहाँ पे क्या गया था, यहाँ पे सीलिंग का वैल्यू क्या गया था 2, तो 2 - 1 मतलब 1। तो मिनिमम मेरा क्या है, मिनिमम अगर की है, अगर रूट नोड नहीं है तो मिनिमम क्यू वहाँ पे 1 रहेगा।
ओके, इतना चीज़ हम यहाँ से कंक्लूड कर लिए, ऑर्डर 3 दिया गया है क्वेश्चन में उससे। इतना चीज़ आपको कंक्लूड करना ही पड़ेगा क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो। ओके, अब चलिए वन बाय वन हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन मेरा एलिमेंट दिया गया है, हमको बी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, और यहाँ पे हम बी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना चिल्ड्रन हो सकता है? मैक्सिमम चिल्ड्रन 3 हो सकता है, ठीक है। और मिनिमम चिल्ड्रन अगर लीफ है तो 0 हो सकता है, रूट है तो 2, और इंटरनल नोड है तो 2। ओके, तो चलिए वन बाय वन इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा आता है क्या, इंसर्ट करते हैं हम, इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट हम पहले वन को इंसर्ट करते हैं। तो वन को इंसर्ट कर दिए तो मेरा क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं नोड को। और इस नोड में कितना मैक्सिमम चाइल्ड हो सकता है? तो एक नोड का मैक्सिमम चाइल्ड कितना हो सकता है? मैक्सिमम चाइल्ड 3 हो सकता है। ओके, तो मैक्सिमम चाइल्ड 3 है, तो यहाँ पे 3 चाइल्ड बना लेते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम चाइल्ड मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम चाइल्ड यहाँ पे 3 हो गया। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैक्सिमम चाइल्ड में 3 हो गया। मिनिमम मेरा क्या है, लीफ अगर तो 0, रूट मेरा है तो रूट का कितना हो सकता है, 2। ओके, तो यहाँ पे मेरा अब वन को इंसर्ट करते हैं। तो चलिए वन को इंसर्ट करते हैं, तो वन हो गया। यहाँ पे हम वन को इंसर्ट कर लेते हैं, वन को इंसर्ट कर लिए। ओके, उसको वन को इंसर्ट करने के बाद क्या करते हैं, अपने अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप मेरा क्या है, अगला स्टेप पे मेरा 2 को इंसर्ट करना है। तो 2 को इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम की कितना रह सकता है, तो मैक्सिमम मेरा 2 की रह सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 की रह सकता है, तो एक ही की है। जब एक ही की है तो अगला स्टेप में क्या करते हैं, अगला स्टेप में आते हैं, इसको थोड़ा सा लाइनिंग कर देते हैं। ओके, उसके बाद अगला स्टेप में करते हैं इंसर्ट। एक को तो इंसर्ट कर दिए, पहला यहाँ पे मैंने एलिमेंट दिया गया है 1 से लेकर 10 तक, तो एक को तो इंसर्ट कर दिए। अगला में आते हैं और इंसर्ट करते हैं 2 को। जब 2 को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे क्या, ये जो मेरा नोड है, ये क्या है, नोड है। ये जो मेरा नोड है, इस नोड में तो 1 तो पहले से ही है, ठीक है, 1 पहले से ही है। अब आते हैं अगला में 2, तो यहाँ पे 2 देखेंगे तो 2 को क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो 2 को यहाँ पे क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम की मेरा 2 हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो 1 तो है ही मिनिमम, और मैक्सिमम पे जाएंगे तो ये 2 को इंसर्ट कर देते हैं, 2 को इंसर्ट कर देते हैं। ओके, और ये जो ऑर्डर है, ये सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। जैसे कि सॉर्टेड ऑर्डर करने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे हम पहले 2 को इंसर्ट करते हैं, पहले अगर 2 को इंसर्ट करते तो यहाँ पे 2 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 1 को इंसर्ट करते हैं, तो अब यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब यहाँ पे है, अगर हम पहले 2 को इंसर्ट कर लेते हैं तो 1 कहाँ इंसर्ट होता है, 1 मेरा यहाँ पे इंसर्ट होता है। सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब ये होता है, ठीक है। तो सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन है, तो यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, 1 पहले से ही है, और यहाँ पे 2 कर देते हैं। ओके, जैसे पहले था वैसे ही रख देते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया था, और यहाँ पे अब 2 आ गया, ठीक है। 1 पहले इंसर्ट किए, फिर 1 को इंसर्ट कर दिए इस नोड में, फिर आगे अगला 2 को इंसर्ट किए, 2 को इंसर्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से मिलाएंगे। अब आते हैं अगला इंसर्ट करते हैं 3 को। तो अगला इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे 3 को। जब इंसर्ट करने आए हम 3 को, जब 3 को इंसर्ट करने आए तो यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे मैक्सिमम कितना की हो सकता है, कोई भी नोड का मैक्सिमम कितना की हो सकता है, तो मैक्सिमम 2 की हो सकता है। अब यहाँ पे हम इंसर्ट करने आए 3 को, तो इसका मतलब है इस प्रकार से होगा, यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2 पहले से है, ठीक है, 1 और 2 पहले से है एक नोड में। और यहाँ पे हम 3 को जब इंसर्ट करने आएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा क्या, इस नोड में क्या जगह 3 एडजस्ट हो सकता है, क्या इस नोड में 3 एडजस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा एडजस्ट हो सकता है, यानी इसका मैक्सिमम कितना की को यहाँ पे रख सकता है ये। तो यहाँ पे हम डाटा से आएंगे, मिलाएंगे। तो मैक्सिमम की कितना रह सकता है, तो मैक्सिमम की यहाँ पे रह सकता है 2। मैक्सिमम कितना की रह सकता है, तो मैक्सिमम मेरा 2 की रह सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे मैक्सिमम 2 की रह सकता है। यहाँ पे मैक्स की क्या है, मैक्सिमम कोई 2 है, और यहाँ पे मैक्सिमम की ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्यूपाई है, तो ये 3 कहाँ जाएगा। अब यहाँ पे आता है मेन फंडा। आप बाइनरी ट्री देखिएगा, जनरली जो और सब ट्री होता है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे तरफ टूटता है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे मान लेते कोई जितना भी आप अभी तक ट्री देखे हैं वो क्या होता है, एक ट्री फिर नीचे 2 क्रिएट करता है, इस तरीका से नीचे क्रिएट करते चलता है। लेकिन यहाँ पे बी ट्री जो है वो क्या करता है, अपने नोड को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, अपने नोड को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। ये क्या है, बी ट्री का खासियत है। और जो ट्री था ऊपर से नीचे तक आता है, लेकिन ये क्या करता है, नीचे से ऊपर जाता है। कैसे नीचे से आता है, जाता है ऊपर तक, अभी समझिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये तो बस ऐसे समझने के लिए किए थे। ओके, मैक्सिमम की 2 रह सकता है, यहाँ पे 3 आ गया। जब 3 आ गया तो यहाँ पे क्या है, अब 3 को हमको जगह देना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये एक ब्रेक करेगा, क्या होगा, ये अपने रूट नोड को खिसकाएगा। कैसे खिसकाएगा वो देखेगा, रूट नोड को खिसकाएगा, कैसे खिसकाएगा देखिएगा। ओके, तो इसको खिसकाते हैं, आप रूट नोड को खिसकाते हैं गाइज। m/2 इंटरनल लोड, रूट में 2 रहता है, इंटरनल लोड मैक्सिमम m चाइल्ड, मिनिमम इंटरनल लोड m/2। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से खिसकेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेंटर जो है मेरा है,
सेंटर से क्या करेगा, जो सेंटर में है उसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ स्वैप कर देंगे, मतलब ऊपर की तरफ खींच देंगे। कैसे बदलेगा, यहाँ पे सेंटर में क्या है, सेंटर में मेरा 2 है, तो 2 का क्या करेंगे, 2 को ऊपर में खींच देंगे, तो 2 मेरा यहाँ पे आ गया। 2 को जब ऊपर खींच दिया तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे ये 1 अलग हो गया, 3 अलग हो गया। क्या किए, 2 से हम ऊपर में ब्रेक कर दिए। क्या किए, इस प्रकार से किए, देखिएगा। 2 जो भी मेरा सेंटर में उससे करना है, ठीक है। यहाँ तो 3 एलिमेंट है तो कहिएगा हाँ सेंटर में मेरा 2 है तो कर देते हैं। जब मेरा 4 एलिमेंट रहेगा तो कैसे करेंगे, उसको भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए 3 एलिमेंट है तो समझिएगा, सेंटर में क्या है, 2 है। जब सेंटर में 2 है तो क्या करेंगे, सेंटर से ब्रेक करना है, तो सेंटर से ब्रेक करेंगे तो ये अलग पार्ट हो जाएगा। अब इधर से करेंगे तो ये अलग पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग पार्ट हो गया और ये अलग पार्ट हो गया। जब ये दोनों अलग पार्ट हो गया तो यहाँ पे देखिएगा, 2 तो ऊपर चला गया, 2 तो ऊपर चला गया। जब 2 ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मेरा बचा 1, और यहाँ पे मेरा क्या बचा, यहाँ पे बचा मेरा 3, यहाँ पे बचा मेरा 3। तब अब यहाँ पे देखिएगा एडजस्ट हो गया, 2 ऊपर खड़ा हो गया, 1 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, बी ट्री में मेरा जब फुल हो जाता है, मैक्सिमम की ऑक्यूपाई हो जाता है, तब इस तरीका से अपने आप को वो एडजस्ट करने के लिए क्या करता है, ब्रेक कर लेता है, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा, हम बोले थे आपको क्या, अब यहाँ पे कहिएगा हम 2 को इधर ही क्यों किए, 3 को इधर ही किए, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया। क्या पॉइंट लिखा गया, जनरलाइजेशन ऑफ बी एस टी, जनरलाइजेशन ऑफ बीएसटी। और बीएसटी में क्या प्रॉपर्टी होता है, बीएसटी में प्रॉपर्टी जो मेरा होता है, नोड के, इस नोड के इधर जो वैल्यू होगा इससे लेसर होगा, लेस, और इधर जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन, ठीक है, इस नोड से जो भी होगा। तो यहाँ पे इस नोड से देखिएगा, हम बीच से ब्रेक कर दिए, तो बीच से जब ब्रेक किए तो बीच में क्या था, 2 था, 2 तो ऊपर चला गया, और 2 से जो भी छोटा एलिमेंट है इधर आ गया, और 2 से जो भी बड़ा एलिमेंट है कहाँ जाएगा, उधर आ गया। 2 से जो भी छोटा एलिमेंट है इधर आ गया, 2 से जो भी बड़ा एलिमेंट है इधर आ गया। तो बीएसटी को फॉलो कर रहा है, हाँ बीएसटी को फॉलो कर रहा है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये अगला एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। यहाँ तक क्या हो गया, उसके बाद ओके, तो ये सेम चीज़ को हम ऊपर में बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे मेरा आ गया 1, और यहाँ पे आ गया मेरा 3, और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा गया था क्या, ऑल लीफ नोड मस्ट बी एट सेम लेवल। तो लीफ नोड में देखिएगा मेरा 1 और 3 है, तो ये सेम लेवल पे है। लीफ नोड पे जितना रहेगा वो सेम लेवल पे रहेगा। अब इंसर्ट करते हैं हम यहाँ पे, आगे चलते हैं, इंसर्ट करते हैं किसको, इंसर्ट करते हैं हम आप 4 को। 3 तक इंसर्ट हो गया, अब 4 को इंसर्ट करते हैं। तो 4 कहाँ पे इंसर्ट होगा, पहले रूट से कंपेयर करेगा, तो रूट से कंपेयर किया। अब बीएसटी में जैसे करते थे वैसे ही करना है। बीएसटी में जैसे यहाँ पे 2 से कंपेयर किया तो कहाँ, 2 से बड़ा एलिमेंट है तो इधर आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 4 को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को इंसर्ट कर देते हैं। मेरा क्या था, 2 यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे 3 है। और मैक्सिमम कितना चाइल्ड हो सकता है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकता है, तो इसलिए हम 2-2 करके बना रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकता है, इसलिए 2-2 यहाँ पे स्लॉट बना रहे हैं एक नोड में, ओके। उसके बाद यहाँ पे 4 को इंसर्ट करना है, तो 4 को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के बाद 4 आएगा, ठीक है, ऑर्डर को मेंटेन रखना है। ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, अब इंसर्ट करते हैं 5 को, तो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं अब 5 को, इंसर्ट करते हैं 5 को। जब 5 को इंसर्ट यहाँ पे जो लिखा गया था उसको मिटा देते हैं, ओके। इंसर्ट करते हैं 5 को, तो ये जैसा ट्री बना है वैसा ही ट्री बना लेते हैं पहले। यहाँ पे 2 है, और उसके बाद यहाँ पे 1 है, और उसके बाद यहाँ पे 3 एंड 4 है, और उसके बाद हम 5 को इंसर्ट करना है। तो 5 तो यहाँ पे जैसे देखेगा, 5 कंपेयर करेगा सबसे पहले रूट से, तो रूट से कंपेयर किया तो देखेगा क्या, रूट से बड़ा है तो बड़ा है तो इधर आएगा, तो 5 इधर आया। उसके बाद देखेगा अब इसका कहाँ पे स्लॉट होगा, तो यहाँ पे 5 देखेगा क्या, 5 तो इधर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फिर से देखेगा तो यहाँ इस नोड में क्या है, मैक्सिमम चाइल्ड जो है, मैक्सिमम की कितना हो सकता है, 2, मैक्सिमम 2 हो सकता है की, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 की है। जब ऑलरेडी 2 की है तो इसको एडजस्ट करने के लिए ये क्या करेगा, ये नोड अपने आप में ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कैसे करेगा, फिर से सेंटर से ब्रेक करेगा, तो ये अपने आप में ब्रेक कर लेगा। कैसे ब्रेक कर लेगा, सेंटर से ब्रेक करेगा, सेंटर से ब्रेक करेगा और ऊपर तरफ जाएगा, सेंटर से ब्रेक करेगा और ऊपर तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर तरफ जाएगा। तो ऊपर तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा। तो रूट में जाएगा तो यहाँ पे 4 जो है रूट, और रूट में जाएगा तो यहाँ पे देखेगा क्या, यहाँ पे रूट में भी कितना चाइल्ड हो सकता है, रूट में कितना चाइल्ड हो सकता है, रूट में मेरा यहाँ पे 2 स्लॉट है तो 2 स्लॉट हो सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम का बात कर रहा था, लेकिन मैक्सिमम तो 2 हो ही सकता है। तो यहाँ पे 2 स्लॉट था तो ऊपर क्या करेगा, मैक्सिमम 2 की हो सकता है कोई भी नोड में, तो रूट भी क्या है, एक नोड है, तो यहाँ पे 2 चाइल्ड हो सकता है, तो यहाँ क्या करेगा, ऊपर एडजस्ट करेगा, 4 ऊपर जाएगा। देखिए किस प्रकार से होगा, तो देखिएगा ये क्या करेगा, 4 ऊपर गया, तो 4 ऊपर गया तो यहाँ पे 2 वाला में 4 एडजस्ट हो जाएगा, 2 वाला में 4 एडजस्ट हो गया। 2 वाला में जब 4 एडजस्ट हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मेरा 1 तो पहले से था ही, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा,
तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये तो ब्रेक कर गया, तो ब्रेक कर गया तो ऊपर ऊपर भाग गया, उसके बाद 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 2 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा, तो 3 यहाँ पे आ गया, ये इधर हो गया, और इधर ये 5 जो है वो कहाँ जाएगा, तो 4 से बड़ा एलिमेंट है 5, तो 4 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या करेगा, 4 से बड़ा है तो ये अपना एक अलग नोड क्रिएट कर लेगा और 5 उधर से आ जाएगा। तो ये देखिएगा BST को फॉलो कर रहा है, हाँ BST को फॉलो कर रहा है। 2 से जो भी छोटा एलिमेंट है इधर है, 2 से बड़ा और 4 से छोटा एलिमेंट है वो यहाँ पे है, 4 से जो भी बड़ा एलिमेंट है यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से फॉलो कर रहा है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, ये जो भी लिखा गया है उसको हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे उतार लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या है, 2 और 4 है, उसके बाद यहाँ पे मेरा 1 है, उसके बाद यहाँ पे मेरा 3 है, उसके बाद यहाँ पे मेरा 5 है, ये हो गया। उसके बाद इंसर्ट करते हैं अगला एलिमेंट को, तो इंसर्ट करते हैं, फिर से इंसर्ट करते हैं 6 को। जब 6 को इंसर्ट करेंगे तो फिर BST ही है, तो BST है तो क्या करेगा, इसको देखेगा कंपेयर करेगा, तो यहाँ पे 4 से क्या है बड़ा एलिमेंट है तो इधर आएगा, फिर 5 से भी बड़ा है तो यहाँ पे एडजस्ट कर देगा, तो यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं इसको। 2 और 4 है, उसके बाद यहाँ पे मेरा 1 है, उसके बाद मेरा ये 3, उसके बाद ये मेरा 5, और अब 6 को इंसर्ट करना है तो 6 को इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे मेरा आ गया 6। ओके, उसके बाद इंसर्ट करते हैं अगला एलिमेंट को, तो अगला एलिमेंट क्या है, प्रॉब्लम तब आएगा जब मेरा मैक्सिमम की हो जाएगा, तब प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, जब मैक्सिमम की नहीं है तो आराम से उसको भरते जाइए। तो अगला मेरा क्या है, इंसर्ट करना है अगला एलिमेंट 7 को। जब 7 को इंसर्ट करने आएंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2, और यहाँ पे 4 है ही, उसके बाद यहाँ पे 1 है ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 एंड 6 है। ठीक है, अब 7 को इंसर्ट करना है तो 7 कहाँ इंसर्ट होगा, 7 देखिएगा इसका करेक्ट पोजीशन यहाँ पे है, तो 7 जब यहाँ पे इसका करेक्ट पोजीशन है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 एलिमेंट भरा हुआ है, तो ऑलरेडी जब 2 एलिमेंट भरा हुआ है तो क्या करेगा, फिर से ये स्वैप करेगा। स्वैप मीन्स अपने जो नोड है उसको ब्रेक कर लेगा। कैसे ब्रेक करेगा, सेंटर से ब्रेक कर लेगा, तो सेंटर से ब्रेक कर लेगा। ठीक है, सेंटर का जो भी वैल्यू है ऊपर जाएगा। जब सेंटर का जो भी वैल्यू है ऊपर गया तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा हम इसको थोड़ा सा, अब यहाँ पे एक और ट्रिक है देखिएगा, अब यहाँ पे ऊपर गया तो ऊपर में भी तो 2 एलिमेंट ऑलरेडी भरा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे ये अपने आप में ब्रेक कर गया। तो अपने आप में ब्रेक कर गया तो कैसे ब्रेक किया, यहाँ पे 6 तो ऊपर गया, तो 6 का जो करेक्ट 6 का जो पोजीशन था 6 यहाँ पे आया। जब 6 यहाँ पे आया तो देखिएगा इसका वैल्यू यहाँ पे जो है 5 हो गया, अपने आप में दो वैल्यू में टूट गया, उसके बाद यहाँ पे एक 7 हो गया। ठीक है, दो वैल्यू में यहाँ पे एक टूट गया। अब यहाँ पे देखिएगा 6 जब यहाँ पे आया, तो 6 जब यहाँ पे आया तो क्या हुआ, 6 देखेगा यहाँ पर भी तो मैक्सिमम की है। जब मैक्सिमम की है तो ये भी क्या करेगा, ये भी रूट जो है अपने आप ब्रेक कर जाएगा। कैसे ब्रेक करेगा, सेंटर से ब्रेक करेगा, तो इसको सेंटर से क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएगा। सेंटर से ब्रेक कर जाएगा, ऊपर कोई नोट नहीं तो क्या करेगा, ये अपने आप रूट बन जाएगा। ठीक है, तो इतना यहाँ पे साफ करते हैं और उसको यहाँ पे बनाते हैं अब। ओके, तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए। यहाँ पे हम बड़ा एग्जाम्पल ले लिए हैं ताकि एक ही एग्जाम्पल से आप इंसर्शन करना इसमें सीख जाए। ओके, इतना मिटाते हैं, और उसके बाद ये क्या किया, अपने आप में ब्रेक कर गया, तो ब्रेक कर गया तो 4 ऊपर गया, तो यहाँ पे 4 मेरा गया ऊपर, तो यहाँ पे 4 जो है ऊपर गया। जब 4 ऊपर चला गया तो उसके बाद यहाँ पे 4 से जो भी, अब ये ब्रेक कर गया तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 मेरा इधर आ गया, तो 2 मेरा इधर आ गया। उसके बाद 6 जो है उधर आ गया, 4 से बड़ा 6 है तो 6 मेरा इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये 1 कहाँ है, 1 2 के लेफ्ट में है, तो 1 2 के लेफ्ट में है तो 1 2 के लेफ्ट में लगा देते हैं। ओके, उसके बाद 3 का है, 3 मेरा है 2 के राइट में, 2 के राइट में और 4 के लेफ्ट में, तो 4 के लेफ्ट में, 4 के लेफ्ट में 2 के राइट में, 4 के लेफ्ट में 2 के राइट में, 4 के लेफ्ट में 2 के राइट में, 4 के लेफ्ट में और 2 के राइट में क्या है, 3 है, तो 3 लगा दिए। उसके बाद 5 मेरा क्या है, 5 मेरा 4 के राइट में है, तो 4 के राइट में है, 4 के राइट में, और 6 से छोटा है तो 6 के लेफ्ट में, तो 6 के लेफ्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद 7 कहाँ जाएगा, तो 7 जाएगा 6 के राइट में, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। ब्रेक किस प्रकार से समझ आया। उसके बाद अगला इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे अगला इंसर्ट करते हैं। अब इंसर्ट करते हैं 8 को। जब 8 को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, जब 8 को इंसर्ट करेंगे तो वो कहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे आकर इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले जो है वो बना लेते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे मेरा 6 है, यहाँ पे 1 एग्जाम में आ गया तो आपको इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मेरा 5 है, और यहाँ पे 7 है, और 8 आएगा तो 8 कहाँ आ जाएगा, देखिएगा मेरा इसका करेक्ट पोजीशन यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला एलिमेंट इंसर्ट करना है 9, इंसर्ट करना है 9 को। अगला एलिमेंट इंसर्ट करना है 9 को, तो 9 जब इंसर्ट होने आएगा तो 9 का पोजीशन देखेगा का
आप आप यहाँ पे क्या करिएगा, जो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं उसको आप इसके नीचे बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा क्या, यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं आप। ठीक है, ये सेम चीज़ को वो बनाइएगा। यहाँ पे 8 आ गया, जब 9 आएगा तो 9 दिखेगा, 9 का करेक्ट पोजीशन क्या है यहाँ पे। तो 9 जब यहाँ पे आएगा देखेगा, 9 इसका पोजीशन यहाँ पे है। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे मैक्सिमम की ऑलरेडी है, क्योंकि 2 की मैक्सिमम हो सकता है। ओके, क्योंकि ऑर्डर 3 है। तो क्या करेगा, ये अपने आप में ब्रेक कर जाएगा। जब ब्रेक करेगा तो कहाँ, सेंटर से ब्रेक करेगा। जब सेंटर से ब्रेक करेगा तो 8 जो है उठ के कहाँ जाएगा, अपने रूट पे जाएगा। तो 8 उठ के यहाँ से कहाँ गया, 8 उठ के कहाँ गया, 8 उठ के गया यहाँ पे आ गया 8 उठ के। उसके बाद 8 उठ के यहाँ पे जब आ गया तो यहाँ पे 7 अलग ब्रेक हो जाएगा, और 9 जो है वो अलग ब्रेक हो जाएगा। तो 9 क्या हो गया, अलग ब्रेक हो गया। ठीक है, 8 से छोटा जो है इधर आ गया, 8 से जो बड़ा है उधर आ गया। ठीक है, और ये जो हम चेंज किए आप यहाँ पे बनाइएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। इंसर्ट हो गया 9, 9 में इंसर्ट हो गया। जब 9 इंसर्ट हो गया तो हम इंसर्ट करने आएंगे 10। जब 10 इंसर्ट करेंगे, 9 तो ऑलरेडी हो गया। अब इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, अगला स्टेप में करिएगा, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। अब इंसर्ट करने गए हम 10 को। जब 10 को इंसर्ट करने गए तो यहाँ पे देखिएगा सिंपली कहाँ पे है इसका करेक्ट पोजीशन, यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका इंसर्ट कर देगा। तो ये हम 1 से लेकर 10 तक क्या किए हैं, अपने एलिमेंट को इंसर्ट किए हैं बी ट्री में। तो ये मेरा करेक्ट जो है फाइनल आंसर ये हुआ। ठीक है, तो ये तो वन एग्जांपल हुआ, इससे हम क्लियर किए। अब यहाँ पे चलिए एक अलग एग्जांपल लेते हैं, उससे भी हमको और अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो इसको हम कर लेते हैं अगले एग्जांपल को। ओके, तो ये एग्जांपल आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कैसे हम ऑर्डर निकालते हैं, कैसे काम करते हैं। ओके, तो अगला एग्जांपल और लेते हैं, उससे भी आपको और क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसके बाद डिलीशन देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपने बाइनरी में इंसर्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑर्डर क्या दिया गया है। यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है मेरा 4। ऑर्डर 4 है, जो तो ऑर्डर 4 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो नोड है, मैक्सिमम की कितना हो सकता है। मैक्सिमम पहले देखिएगा मैक्सिमम नोड कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम नोड कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम नोड मेरा कितना हो सकता है। मैक्सिमम नोड में यहाँ पे देखिएगा m-1। मैक्सिमम नोड m-1 मतलब 3। 3 मेरा हो सकता है मैक्सिमम नोड। उसके बाद क्या करना है, मैक्सिमम नोड तो हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा क्या है, की के बारे में निकालते हैं। मैक्सिमम नोड हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम चाइल्ड लिख देते हैं। मैक्सिमम चाइल्ड कितना हो सकता है एक नोड का, ये हो गया। उसके बाद मैक्सिमम की पे आते हैं। तो मैक्सिमम की कितना हो सकता है, तो यहाँ पे कर देंगे क्या, मैक्सिमम की क्या कितना हो सकता है। मैक्सिमम की मेरा m-1 मैक्सिमम की हो सकता है, मतलब 3 मेरा मैक्सिमम की हो सकता है। उसके बाद मिनिमम की कितना हो सकता है, मिनिमम की जो मेरा है वो हो सकता है m/2 का सीलिंग -1। मीन्स यहाँ पे आ जाएगा, इसका जब वैल्यू निकालिए तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू आएगा 2। नहीं, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 1। तो मिनिमम 1 की हो सकता है। 4/2, तो 4/2 आ जाएगा 2, 2 - 1 1। तो मिनिमम क्या हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप देखते हैं इसको। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे कि पहला कर लेते हैं इंसर्ट। अगला एलिमेंट क्या है मेरा, अब यहाँ पे एलिमेंट जो मेरा एलिमेंट दिया गया है 5 3 2 21 है, सॉरी। उसके बाद 9 1 13 2, इतना ही रहने देते हैं। तो इसको इतना को मिटा देते हैं ताकि लेंदी ना हो जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करते हैं 5 को जब इंसर्ट करने आएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना चाइल्ड हो सकता है, तो मैक्सिमम 3 चाइल्ड हो सकता है। तो 3 स्लॉट बना देते हैं। ओके, मैक्सिमम 3 स्लॉट बना दिए। उसके बाद इंसर्ट करना है 5 को, तो 5 को इंसर्ट कर देते हैं। 5 को इंसर्ट कर देते हैं, अगला स्टेप में आते हैं। अगला इंसर्ट इंसर्ट करना है किसको, 3 को, तो 3 को इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी भी स्लॉट खाली है, यहाँ पे इंसर्ट कर दिए 3 को, एक और स्लॉट खाली है, तो अगला एलिमेंट में आएंगे। इंसर्ट करना है किसको, अब यहाँ पे 21 को इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे 21 को इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए देखिएगा, यहाँ पे हम 3 को ऐसे ही इंसर्ट कर देंगे। हम एक चीज़ बोले थे क्या, ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। तो ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, तो ये जो 5 है ये इधर आएगा, और ये 3 जो है इधर आएगा। ठीक है, अब इंसर्ट करना है 21 को, तो 21 को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला एलिमेंट पे चलते हैं। इंसर्ट करना है किसको, इंसर्ट करना है किसको, 9 को। जब 9 को इंसर्ट करने आएंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 21 है। तो 9 का करेक्ट पोजीशन क्या है, 9 का करेक्ट पोजीशन मेरा होगा ये, यहाँ पे कहीं पे आएगा 9। 9 का करेक्ट पोजीशन 5 के बाद और 21 से पहले होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, आप सेंटर, अब यहाँ पे कहेंगे हम क्या, सेंटर से कैसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम की मेरा 3 हो सकता है। तो मैक्सिमम की जब 3 है, तो यहाँ पे सेंटर से हम कैसे ब्रेक करेंगे इसको, तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये तो 5 से ब्रेक कर दीजिए या तो 9 से ब्रेक कर दीजिए। अगर 5 से ब्रेक करते हैं, अगर लेफ्ट से ब्रेक करते हैं, अगर आप लेफ्ट से ब्रेक करते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट बाइस। ठीक है, अगर राइट से ब्रेक करते हैं तो उसको बोलते हैं राइट बाइस। आप लेफ्ट वाले को प्रायोरिटी दे सकते हैं या फिर राइट वाले को।
अगर आप लेफ्ट वाले को प्रायोरिटी देते हैं तो थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको लेफ्ट वाले को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। अगर राइट वाले को प्रायोरिटी देते हैं तो थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको राइट वाले को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। मैंने कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है, या तो आप 5 से ब्रेक कर दीजिए, तो 5 से ब्रेक करिएगा तो क्या होगा, 5 मेरा ऊपर आएगा, 5 मेरा क्या हुआ ऊपर आ गया, 3 मेरा इधर आ जाएगा, 3 मेरा इधर आ गया, और ये जो 9 है और 21, तो 9 और 21 मेरा कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 9 और 21 मेरा इधर आ गया, 5 से ब्रेक हो गया, 9 और 21 उधर आ गया। ठीक है, और या तो ये हो सकता है पहला, या तो दूसरा ये क्या हो सकता है, दूसरा मेरा हो सकता है क्या, 3 और 5 इधर ही रहे, 3 और 5 इधर ही रहे, और 9 जो है 9 से ब्रेक हो जाए। हम लेफ्ट वाले को यहाँ पे, लेफ्ट वाले को दिए थे, यहाँ पे राइट वाले को देते हैं, तो 9 ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 और 5 इधर आ जाएगा, 3 और 5 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो इस दोनों में से कोई मेथड को भी करिएगा, जो मेथड को करिएगा, लेफ्ट वाले को कर रहे हैं तो थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको लेफ्ट वाले को प्रायोरिटी देना है, और थ्रू आउट आप राइट वाले को करते हैं तो राइट वाले को प्रायोरिटी देना है थ्रू आउट द क्वेश्चन। ओके, ये हो गया। तो हम इसको लेके चलते हैं, लेफ्ट वाले को चलते हैं लेके, तो लेफ्ट वाले को कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 5, 5 में यहाँ पे 3 सॉल्व बना देते हैं। उसके बाद इधर क्या आ गया, इधर आ गया मेरा, इधर आ गया मेरा 3, उसका यहाँ, उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा है 9 एंड 21। उसके बाद इंसर्ट करते हैं 1 को, जब 1 को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा यहाँ पे है 3, तो 3 कहाँ आएगा, 3 आ जाएगा इधर, और 1 आ जाएगा इधर, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। ओके, उसके बाद अगला मेरा क्या है 13, जब 13 है तो 5 से बड़ा एलिमेंट है, 5 से बड़ा है तो इधर आएगा, तो 21 क्या करेगा, 21 इधर गया, और 13 यहाँ पे आ गया। ओके, उसके बाद इंसर्ट हो गया, उसके बाद 13 के बाद आ गया 2, जब 2 आ गया तो 2 कहाँ आ जाएगा, तो 5 से छोटा है तो 5, ये सब आप अगला स्टेप में करते जाइएगा। जब 5 से छोटा है तो क्या करेगा, ये 3 को इधर उठा के फेंकेगा, और 2 को यहाँ पे, तो ये जो मेरा ट्री बना है इसके अकॉर्डिंग ये ट्री बना है। ठीक है, तो इस, और यहाँ पे और भी क्रिया था तो उसमें तभी हम बढ़ते हैं, और अगर फुल हो जाते तो क्या करते, फिर से हम ऊपर के ब्रेक कर देते, और अगर ये भी फुल हो जाता तो इसको भी हम ऊपर में ब्रेक कर जाते। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट वाले को लेके चले तो लेफ्ट वाले को थ्रू आउट द क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन में मालूम चल गया होगा किस प्रकार से यहाँ पे कर रहे हैं जब 4 एलिमेंट में हो जा रहा है तब। ओके, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, अभी हम क्या क्या डिस्कस किए हैं, अभी हम डिस्कस किए हैं बी ट्री का कुछ कुछ पॉइंट, और ये पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, इसमें हम कैसे इसको एलिमेंट जो है उसको हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।